Okay, welcome to this session. Yes, good evening to all. Okay, साउंड आ रहा है? फीडबैक दीजिए. Okay. So, in our previous classes, what we have discussed, हमने क्या सीखा? फटाफट बताओ जल्दी से. वेरी गुड. साइकोलॉजी हमने पढ़ ली थी पूरी, है ना, जूम पे. देन हमने सिलेबस देखा था. प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि सिलेबस कैसे बनाते हैं. सिलेबस को बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कहां से मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कैसे. जरा वेरी गुड. यस, गुड इवनिंग. तो शुरू करते हैं आज की क्लास को. पार्टिसिपेंट लिस्ट हमारे पास ज्यादा है तो यूट्यूब पे हमें आना पड़ा, तो ध्यान से वॉच कीजिए. क्लास होने के बाद में ध्यान रखना, क्लास ये जो अभी क्लास चल रहा है इस क्लास के खत्म होते ही आप आराम से वीडियो देखिए, डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब क्लास को अंडरस्टैंड कीजिए. देन 6 बजे, आज कितने बजे, 6 बजे हम लाइव डिस्कशन रखेंगे जूम पे. तो वहां पे इस क्लास से रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वहां पे भी सॉल्यूशन दे दूंगा या लाइव चैट में भी कर सकते हो. ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं. आवाज आ रही सभी को? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, सिलेबस बना लिया तो हमें उसको डिजाइन कैसे करना होता है, डेवलप करने कैसे होता है, उसको थोड़ा अरेंजिंग में रखने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसका नाम है एडी मॉडल. क्या नाम है? एडी मॉडल. तो नोट कर लीजिए. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एडी मॉडल को. तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास, आज की क्लास होने के बाद क्या क्या सीख पाओगे आज? इवोल्यूशन पता लग जाएगा, एडी कहां से आया. देन आप जान पाओगे कि एडी क्या होती है ना. जो एडी मॉडल दिया, किसने दिया, क्या होता है, उसके बारे में पता लग जाएगा. देन हम लास्ट में पता चल जाएगा कि एडी मॉडल को कैसे अप्लाई करते हैं अपने टीचिंग की, ट्रेनिंग की लाइफ में. क्लियर है इतनी सी बात? आगे चलूं? ओके, देखिए इवोल्यूशन की बात आती है. देखिए सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो वही आता है ना उसके बारे में इंट्रोडक्शन. तो इवोल्यूशन देख लेते हैं कहां से आया एडी मॉडल. पहले तो ये आप नोट कर लो कि एडी मॉडल क्या है, आईएसडी फैमिली से बिलोंग करता है. अब आईएसडी फैमिली क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन. जहां से मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाया जाता है, जहां से इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, इंप्लीमेंट कैसे करनी है और डिजाइन कैसे करना है, मतलब चीजों को डेवलप कैसे करना है. वो जो एक इंस्ट्रक्शनल फैकल्टी होगा, एक पार्ट होगा जो उसको रन करेगा, है ना, वो फैमिली कहलाती है आईएसडी फैमिली, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन फैमिली. क्लियर है? तो नोट कर लो ये पॉइंट को. देखिए एडी सबसे पहले अस्तित्व में आ गया था 1950 के लगभग में. ठीक है, कब आ गया था? 1950 में. लेकिन भारत में कब दाखिल हो गया? 1975 में. ओके, ऑल राइट, क्लियर इतना, है ना. कब आया एडी? 1950s के लगभग में आ गया था. ठीक है, और 1975 में इसको अनाउंस कर दिया गया, अपीयर्ड हो गया है. ओके, तो आईएसडी क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन. इतना ही इवोल्यूशन के बारे में. आगे चलते हैं. देखिए जो एडी मॉडल है उसको क्रिएट करा था सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने, सीईटी ने, इसको के लिए इसको क्रिएट करा गया था. किसने किया था? यूएस आर्मी ने. क्लियर है बात? आईएसडी क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन है, फैमिली है, जिसने किसको दिया? आईडी को, जिसने लॉन्च किया. कब लॉन्च कर दिया था? 1950 में. लेकिन हमें कब देखने को मिला भारत में? 1975 में. क्लियर है? किसके लिए क्रिएट किया गया था? सीईटी के लिए. मतलब जहां पे एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां पे टीचर्स का प्रोडक्शन किया जा रहा था, टीचर्स को गाइड किया जा रहा था, है ना, स्किल दिए जा रहे थे, उनके लिए डिजाइन किया. किसने डिजाइन किया? यूएस आर्मी ने. तो सीईटी की फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. कहां पे थी? फ्लोरिडा में थी. कहां पे है वो? अमेरिका में करंट टाइम में है. ओके, देखिए एडी मॉडल का यूज क्यों करते हैं? एडी मॉडल का यूज करा जाता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए. किसके लिए? देखिए पॉइंटर शो हो रहा है, यूज्ड मॉडल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. देखिए जो इंस्ट्रक्शन देनी है एक सही मायने में, उनके लिए क्या यूज करा जाता है? एडी मॉडल को यूज किया जाता है. ठीक है, एडी मॉडल कैसी चीज है? सिंपल है और इफेक्टिव है. क्लियर इतनी सी बात? समझ आ गया? आगे चलूं? ओके, देखिए अभी आप नोट करते हैं ना, पॉइंट को मिस मत करिएगा, आराम से सुनिए ध्यान से. एडी मॉडल क्या होता है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है. अगर मैं आपसे पूछता हूं टेस्ट में या फाइनल में क्वेश्चन आता है आपके नॉलेज के लिए, तो एडी मॉडल क्या है? एडी मॉडल इज अ आईएसडी फैमिली. आईएसडी फैमिली से बिलोंग करता है. साथ में क्या है? कैसा टूल है ना,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी लर्निंग आउटकम होगा, देखिए प्रोजेक्ट जब आप सबमिट करते हो तो कुछ आउटपुट मिलता है ना, कुछ नई चीज की क्रिएटिविटी करते हो, तो वही है एडी मॉडल, है ना। क्या है एडी मॉडल? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। पीएमटी बोल सकते हो, आपको पता है मैं एब्रिविएशन ज्यादा यूज करता हूँ। क्लियर है? देखिए किस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट कर देगा स्टेप में जो भी कोर्स में इंक्लूड होते हैं। समझ गए? क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए ये होता है कुछ कुछ एडी मॉडल। पहला स्टेप होता है एनालाइज, दूसरा डिजाइन, तीसरा डेवलप, चौथा इंप्लीमेंटेशन और पांचवा इवेल्युएशन। ओके, क्या होते हैं? रिपीट कीजिए। एनालिस, एनालाइज भी बोला जाता है, एनालिसिस भी बोला जाता है, डिजाइन भी बोला जाता है। ठीक है, डिजाइन करते हो मतलब कुछ आप उसमें नई चीजों को डिजाइन कर दोगे, जैसे मेथड हो सकता है ना, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती है। डेवलप कर दोगे अपनी हैबिट्स को, अपने तरीकों को। देखते हैं अभी एक एक पॉइंट को, है ना। देन इम्प्लीमेंट कर लोगे कुछ चीज को, कोई ट्रेनिंग को, कोई प्रोग्राम को। देन क्या होता है, आप इवेल्युएट करते हो। एट द एंड में क्या होता है, हमेशा इवेल्युएशन ही होता है, राइट। फीडबैक मिल जाता है ना, तो फीडबैक कैसे मिलता है? या तो आप पूछ के करें, इवेल्युएशन मेथड से मिलेगा। क्लियर है? ओके, डाउट है तो आप लाइव चैट में लिखो, डिस्क्रिप्शन में लिखते रहो, है ना, कमेंट कर देना। और 6 बजे मिलेंगे कहाँ पे? जूम पे। तो एडी क्लियर है? देखिए एडी का एब्रिविएशन था, पूरा फॉर्म क्या है? एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, देन इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। देखिए चीजों को समझिए, हमेशा जो फॉर्म है एडी की वो हमेशा ऐसा रहेगा। पहले पे एनालाइज आता है, देन डिजाइन आता है, देन डेवलपमेंट आती है, फिर क्या आएगा? इम्प्लीमेंटेशन आएगा। वेरी गुड। देन क्या आएगा? इवेल्युएशन आता है। कभी भी चीजों को आगे पीछे मत करना कि पहले एनालाइज बोल दिया, फिर डी से कंफ्यूज हो गए तो डेवलपमेंट बोल दिया, नहीं। दूसरे पे क्या आता है? डिजाइन आता है। डिजाइन में क्या होता है? बेस्ड होता है किस पे? एनालिसिस पे। जो भी आप नया डिसीजन लेते हो ना, उसी को कहा जाता है डिजाइन। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए एडी मॉडल की एक खासियत है कि जब आप एनालाइज करते हो चीज को तो डायरेक्ट इवेल्युएट भी कर सकते हो, रिवीजन भी ले सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, डिजाइन स्टेज में भी जा सकते हो। जब एनालाइज कर दिया, इवेल्युएट भी कर लिया अपने लिए, मान लो एनालाइज किया, देन डिजाइन में चले गए, डिजाइन के टाइम पे भी इवेल्युएट कर सकते हो, रिवीजन भी ले सकते हो। मतलब एक फैसिलिटी मिल गई ना आपको। फैसिलिटी मतलब कैसी? मान लो आप टीच कर रहे थे, आप पढ़ा रहे थे वोकेशनल इंस्टीट्यूट में, आईटीआई में पढ़ा रहे थे, आपने किसी टॉपिक को क्या कर दिया? एनालाइज कर दिया कि उसमें इंस्ट्रक्शन मेथड थोड़ा चेंज होना चाहिए, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसका थोड़ा डिजाइनिंग अलग होना चाहिए। जैसे रूम की डिजाइनिंग है, मान लो एक संकरा सा रूम है, संकरा में मतलब थोड़ा सा छोटा रूम है जिसमें एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, जिसमें आप स्किल नहीं सिखा पा रहे, तो आप डिजाइन कर सकते हो ना, रिवाइज कर सकते हो अपनी कंडीशन को। डायरेक्ट आप रिजल्ट भी ले सकते हो ना। देखिए अगर रूम खुला होगा, उचित वेंटिलेशन होगी, क्लियर उसमें लाइट होगा, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे ना। तो क्या बोलना चाहता था एडी मॉडल? यही कि इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, डेवलपमेंट भी कर सकते हो। वन बाई वन देखते हैं अभी स्टेप को। क्लियर है? देखिए एनालिसिस में क्या होता है, एनालाइज में होता है आप क्लेरिफाई कर देते हो किसको? अपने ऑब्जेक्टिव को। मान लो उनमें कोई कमी है, कमी पेशी है, क्या कर दोगे? क्लेरिफाई कर देते हो उनको। प्रॉब्लम्स को क्या कर दोगे? क्लेरिफाई कर दोगे, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अच्छा कर लोगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं उभर के नई आएंगी वो सिंथेसिस कहलाती हैं। आपको पता है ना कि जब आप एनालाइज करते हो और जो नई चीज उभर के आती है, जो नया सा आउटपुट मिलता है, उसको आप सिंथेसिस बोलते हो। सिंथेसिस क्या होता है? आपका क्रिएशन, है ना। तो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉलेज और स्किल को सिखाने के लिए अब भी आप एनालाइज कर लेते हो। क्लियर है बात? ओके, देन स्ट्रेटजीज भी को भी आप वो कर सकते हो एनालाइज, है ना। यू शुड एनालाइज द करंट सिचुएशन इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज गैप एक्सेट्रा। मतलब कि जो आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे ना, ओके, जो भी आप एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन के हिसाब से, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में पावर है, डिजाइन कर सकते हो या डायरेक्ट इवेल्युएट भी कर सकते हो। तो नॉलेज और स्किल जहां पे आपको देना है, आपको पता लग जाएगा नहीं उसमें क्या चेंज करना है। क्लियर है? एडी मॉडल का काम समझ आ रहा है कहाँ पे यूज करा जाता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बच्चों के टेस्ट वगैरह में इसको यूज करा जाता है मेनली, या जब सिलेबस बनाते हो आप तब इनको यूज करा जाता है। ओके, देखिए जब आप एनालाइज कर लोगे तो आपके पास में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। आप जब देखो, जब आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर देते हो, समझ जाते हो, तो आपको पता है कोई टॉपिक अनाउंस कर रहे हो तो वो उसके बारे में बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे,
हु इज द टॉपिक या व्हाट इज द टॉपिक बोलते हो ना, या किसके लिए कर रहे हो, हु, व्हेन, कब करना है, एनालाइज कर लिए ना आपने कि कब उसको परफॉर्म करना है, कब सिलेबस बनाना है, कब पढ़ाओगे, है ना। बताया था मैंने 5W+1H, यही है वो 5W+1H। क्लियर है इतनी बात? ओके, देन आगे चलते हैं डिजाइन में। अभी देखो आपने डिजाइन कर लिया, एनालाइज कर दिया आपने कि मुझ में ये कमियां थी, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने शॉर्ट आउट कर दिया। या मेरे रूम में लाइट का प्रबंध नहीं था तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध कर दिया, अच्छे से वेंटिलेशन आ रही है। सीरीज भी चुन लिया आपने, बच्चों को ऐसे खड़े करना है क्लास में, स्किल सिखाती बार, है ना। तो अभी क्या आया, डिजाइन भी करना है ना, कुछ कुछ चेंज भी तो करना है। देखिए क्या करते हो, इट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। डिजाइन जो फेस है किससे वो करता है, डील करता है, लर्निंग आउटकम से करेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से करता है ना, राइट। देन असेसमेंट इंस्ट्रक्शन का भी पता लगता है कि जिससे आप बच्चे को इंस्ट्रूमेंट जो भी दे रहे थे यूज करने के लिए, जिससे आप उसकी मतलब कि क्या बोलते हैं, स्किल का पता करोगे, उसने कितना सीखा, क्या उसकी ग्रास्पिंग पावर है, पता करना है। तो उसको भी आप डिजाइन कर सकते हो ना। मान लो अभी मैं आपको लेक्चर मेथड दे रहा हूँ, अगर मान लो कोई प्रैक्टिकल सिखाऊं तो क्या वो लेक्चर मेथड में पूरा हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा, लेकिन क्या आप नॉलेज सीख पाओगे, स्किल सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना, वो थियोरेटिकल ज्ञान हो गया। तो आपको डिजाइन करना है ना, सिचुएशन के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से एनालाइज कर दो इन सब चीजों को। समझ गए? क्लियर है? देखिए लेसन प्लानिंग भी इंक्लूड होती है डिजाइन में, सही है बात। देखिए डिजाइनिंग में फेस में क्या होता है, इट शुड बी सिस्टमैटिकली एंड स्पेसिफिक। मैं बोला था ना, जब भी सिलेबस बनाते हो, जब भी लेसन प्लान पढ़ाओगे, जब भी टीच करते हो, कैसे हमेशा टीच करना है, बेसिक टू एडवांस में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में। तो टीचिंग और ट्रेनिंग या एडी मॉडल जब अप्लाई करते हो लाइफ में, टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में, कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट वर्ड मैंने बताया था आपको, बताइए स्मार्ट क्या होता है? वेरी गुड, कोशिश करो, स्मार्ट क्या बताया था मैंने? ओके, देखिए जवाब दे दिया, वेरी गुड आपका। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए हमेशा, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए हमारी, स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक हो, एक ड्यूरेशन में खत्म हो जाए, मेजरेबल जिसको माप पाओ, अचीवेबल जब आप उनको सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, ठीक है, कितना वो गेन कर पा रहे हैं, क्लियर है। रियलिस्टिक, कितना रियलिटी से, हमने पढ़ाए थे ना लॉ ऑफ सिंगुलरिटी, एक चीज को एक बार में पढ़ाना है, लॉज ऑफ मेमोरी पढ़े थे, पीओटी देख ली थी हमने, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, क्लियर है ना वो सभी बातें। वैसे ही डिसाइड करना है, ठीक है। इन दिस इंक्लूड स्ट्रेटजी को आप डिजाइन कर सकते हो। डिलीवरी मेथड, देखिए डिलीवरी मेथड मतलब अभी पढ़ाने का तरीका भी आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको लाइव क्लास दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर आप मेरे घर के नजदीक के हो, आसपास के, तो मैं आपको ग्रुप में भी तो पढ़ा सकता हूँ ना, इकट्ठा करके, है ना। चलो मानता हूँ कोविड है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा तो सकता हूँ ना, गैदर करके, प्रोटोकॉल को फॉलो करके। तो डिलीवरी मेथड चेंज कर सकते हो। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मीन सिलेबस का स्ट्रक्चर, जिस हिसाब में उसको टीच करना है। अगर आपको लगता है पहले प्रैक्टिकलिटी नॉलेज देना जरूरी है, तो पहले प्रैक्टिकल ही दो, क्यों थ्योरी समझा रहे हो, क्लियर है। ड्यूरेशन को डिजाइन कर सकते हैं, असेसमेंट वगैरह को, फीडबैक वगैरह को। ओके, आगे चलें। देखिए इसमें वही चीजें मैंने शॉर्ट करके बता दी। लेसन प्लान की थिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम का जो मेथड होगा उसको थोड़ा डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा एरर हो रहा है ना। ओके, क्लियर है आज? लेसन प्लान में जो स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उनको डिजाइन कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन करना है, या लेक्चर मेथड देना है, या डायरेक्ट उनसे कुछ फीडबैक लेना है उसके बारे में, या टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, इन सभी को क्या करते हो डिजाइन में, डिजाइन कर लेते हो आप। अभी आता है डेवलपमेंट, कोई ज्यादा वो हैवी थ्योरी नहीं है, छोटा सा काम है। डेवलपमेंट में क्या होता है, देखिए अभी आपने क्या करना है, डेवलप करना है किस चीज को, क्रिएट करना है किस चीज को, डिजाइन फेस को, जो आपने अभी तक एनालाइज करा, जिसको आपने डिजाइन किया, उसको थोड़ा डेवलप करना है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है, क्या बोलता है हमारा टीचिंग प्रोग्राम, यही बोलता है ना कि बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो किसकी डेवलपमेंट करनी है, अपने ऑलराउंड की। क्लियर है बात? देखिए देखिए जो भी एलिमेंट है, घटक हैं, जो भी सिखाने के, सीखने के भी जो नियम है, उनको क्या करना है, थोड़ा डेवलप करना है ना। जब डिजाइन करके आओगे तो उनको डेवलप भी कर देना, कोई मुश्किल नहीं है।
मतलब क्लियरली शब्द में बोलूं तो जो आपने सिलेबस बनाया या जो आप क्लास में टीच करने जा रहे हो वो थोड़ा डेवलपिंग होना चाहिए, क्रिएट कर पाए वो कोर्स के कंटेंट को, इंटरेस्ट को क्रिएट कर पाए। समझ गए? कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, डाउट है तो आप लाइव लिखते रहो, डिस्क्रिप्शन में करो, है ना, कमेंट कर दीजिएगा। और 6 बजे सेशन जरूर या ध्यान से ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, देखिए इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ, जब आप एनालाइज कर लिया आपने, देखो एनालाइज कर लिया था आपने, नई चीजें उभार दी, सिंथेसिस कर दिया, डिजाइन कर दिया, मेथड भी चेंज कर दिए पढ़ाने के, थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव कैसे कर दिए, बेसिक टू एडवांस कर दिए, डेवलपमेंट कर दी, नॉलेज अच्छा डाल दिया, अभी थोड़ा इंप्लीमेंट करने की तो जरूरत है ना। अगर लगता है कि मान लो आपने जो अभी तक किया, डिजाइन कर दिया, एनालाइज किया, बच्चे को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, जो सिलेबस आपने बनाया बच्चे को समझ नहीं आया, तो क्या आप उसको वैसे ही थोप दोगे? नहीं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना थोड़ा सा। तो क्या देखो, प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, है ना, मैं बोलता हूँ ना कि आई एम योर फैसिलिटेटर, तो आप फैसिलिटी दे रहे हो उनको, मतलब सिखा रहे हो कोई चीज। तो क्या करना है, जो भी प्रोसीजर था ना आपका उनको ट्रेनिंग सिखाने का, उसको भी चेंज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? समझ आया इतना? देन देखिए, ट्रेनिंग जो भी फैसिलिटी होगी वो क्या कवर करती है, हमने कवर कर दिया था पहले से कि करिकुलम को कवर करती है जो इंस्टीट्यूट द्वारा गिवन होता है, क्लियर था। लर्निंग आउटकम आप कितना समझ पाए, इंटेंटेड आउटकम देख लिया था हमने, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया था आपको, सिलेबस कौन राइट करता है वो भी बता दिया था, ठीक है। ओके, मेथड ऑफ डिलीवरी भी चेंज कर सकते हैं आप, इंप्लीमेंट कर सकते हो थोड़ा बहुत, कोई कमी पेशी है तो, है ना। एंड टेस्टिंग मेथड, देखिए टेस्ट कैसे लेना है, वर्बली लेना है, रिटर्न में लेना है, एमसीक्यू लेना है, कैसे लेना है टेस्ट है, वो आपको इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, उसको इम्प्लीफाई कर सकते हो ना, थोड़ा सा एम्पलीफाई बोलते हैं ना हम, थोड़ा उसको चेंज कर दो, वो कर सकते हो, ठीक है। देखिए इम्प्लीमेंट स्टेज को एक नाम से और जाना जाता है, क्या है वो नाम? LMS। देखिए आपको पता है मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, एब्रिविएशन यूज करता हूँ, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें एब्रिविएशन ज्यादा पूछी जाती है, टाइम भी बचता है। LMS क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज को क्या कहा जाता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लर्निंग का जो मैनेजमेंट है उसको आप थोड़ा सा क्या करते हो, मैनेज कर लेते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। ओके, ज्यादा कठिन वो नहीं है टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ध्यान रखिए। लास्ट में आता है इवेल्युएशन। ओके, देखिए जो प्रोसेस होती है इवेल्युएशन की वो क्या होती है? डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो मैं आपको सिखाया उसको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मतलब पता करना है, मुझे पता होना चाहिए ना, मेरी अभी क्लास में कर रहा हूँ, जूम पे मैं पढ़ा रहा हूँ, 3-3 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, आपको कितना समझ आ रहा है, मेरा तो इतना हक बनता है ना। तो वही होता है इवेल्युएशन फेज। इस फेज में क्या करते हो, दो तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो, किससे? फॉर्मेटिव टाइप में या समेटिव टाइप। फॉर्मेटिव टाइप में क्या होता है, एक असेसमेंट क्राइटेरिया होता है ऑल राउंड की, आपकी जो इंटरेस्ट है, जो आपका डेवलपमेंट हुआ बिहेवियर है, उसको देखा जाता है फॉर्मेटिव में, है ना। और जो समेटिव होता है वो कोई लिखित टाइप बोल सकते हैं आप, जैसे मैं आपसे कोई रिटर्न टेस्ट लेता हूँ हर संडे संडे, है ना, मैं हर संडे भी लेता हूँ, कई बार बीच में टेस्ट लेता हूँ, फीडबैक लेता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे, है ना, लाइव सेशन रखते हैं, तो वो क्या है, इवेल्युएशन कर रहा हूँ ना मैं आपका। तो एडी मॉडल में कैसे इवेल्युएशन कर सकते हो? फॉर्मेटिव और सबमेटिव। तो यूनिट 7 जब आएगा टेस्ट एंड इवेल्युएशन, बहुत अच्छे से बता दूंगा, वहां पे भी ये यूनिट दोबारा से आई, ठीक है। एडी मॉडल में ये यूज करी जाती है। तो ये जो इवेल्युएशन स्टेज है सबसे लास्ट है। और इवेल्युएशन कब होती है? देखिए यहाँ पे लिखा है सबमेटिव इवेल्युएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ देयर कोर्स। देखिए जो सबमेटिव इवेल्युएशन होता है, सबमेटिव मतलब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, हाँ गुड। देखिए सबमेटिव इवैल्यूएशन का मतलब कि जो पूरा ट्रेनिंग होने के बाद में करी जाती है और आपको एक एंड में सर्टिफिकेट मिले या आपको कुछ मिलता है आउटकम, किसकी तरफ से? इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरी तरफ से, वो क्या होता है? सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव का होता है कि आपको असेस किया जाता है और आपको उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जूम पे या यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, चाहे लाइव करेंगे तो देखेंगे कि वो कैसे बनता है, टाइम टेबल कैसे बनता है ना, असेस कैसे करते हैं। तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट और क्या होती है समेटिव असेसमेंट, सॉरी। ओके, देखिए इवेल्युएशन में क्या होता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो टाइम को, कि ट्रेनी कितना टाइम ले रहे हैं समझने के लिए, कितने टाइम में वो स्किल को सीख पा रहे हैं। इंटरप्रेट कर सकते हो टेस्ट रिजल्ट को। देखिए रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने बताए थे आपको, है ना, टू द एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका रोल होता है, मैनेजर की रोल भी होती है,
स्टूडेंट का रोल भी होता है, टीचर का, है ना, फैसिलिटेटर भी बनना पड़ता है, काउंसलर भी, तो वेरियस रोल है ना टीचर के। तो टीचर क्या करेगा, इंटरप्रेट, मतलब व्याख्या कर सकता है ना उस रिजल्ट की, सोच सकता है ना बच्चे के भविष्य के बारे में कि उनको इतना समझ आया तो इस लाइन में जाएंगे, या वो नहीं समझ पा रहे तो मुझे कितना उन पे गाइड करना है। एडी मॉडल क्या करता है कि जो आप सिलेबस बनाया है, जैसे आप टीच कर रहे हो, जब आप इवेल्युएट स्टेज में आते हो आईडी की, तो उसका मतलब है कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो कि कितना उनको समझ आया। ठीक है, रिवाइज कर सकते हो एक्टिविटीज को। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 स्टेज होती है आईडी। पहला एनालाइज होता है, दूसरा डिजाइन, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा इवेल्युएशन होती है। ठीक है, ईच स्टेप में आगे पीछे आप कर सकते हो। आगे पीछे मतलब एनालाइज कर रहे हो तो रिवीजन करके सीधे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो कुछ भी चीज को। मान लो एनालाइज कर दिया, गलत कर दिया, तो थोड़ा इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो उसको। मान लो इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो डायरेक्ट इवेल्युएशन पे भी जा सकते हो। आप पता कर सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर वहां नहीं जाते हैं तो आप डिजाइन भी चले जाते हो, डिजाइन भी कर सकते हो। डिजाइन गलत हो गया मान लो, खुदा ना खास्ते, तो इवेल्युएट भी कर सकते हो, पीछे एनालाइज भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो डेवलपमेंट। जब डेवलप भी कर दिया तो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो उस चीज को, कमी रह गई तो, या डायरेक्ट इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो मतलब हर स्टेज जुड़े हुए हैं लर्निंग प्रोग्राम को, कभी भी कहीं भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आप। क्लियर है आईडी के बारे में? तो यही थी आज की आईडी क्लास। कोई डाउट है तो फटाफट आप राइट करो, मैं क्लियर करता हूँ आपका डाउट। अदरवाइज हम फिर एंड करते हैं ना। फिर 6 बजे आप मेरे को डाउट बता दीजिएगा क्लास में, और आप कमेंट में बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिखिए, ठीक है? ओके। और कोई भी बात है तो बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।